एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। आज हम आपको एक गुड न्यूज़ देने जा रहे हैं कि सीबीएसई के क्लास 10th के लिए फर्स्ट टर्म एग्जाम के सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स आ चुके हैं। तो अब आपको कितने टाइम में कितने क्वेश्चंस करने हैं और उसके लिए आपको कितने मार्क्स मिलेंगे ये सब क्लियर हो जाएगा। और जब आपको ये सब पता चल जाएगा तो आप आसानी से अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर पाएंगे। तो अगर आपके पास पेन और कॉपी अभी नहीं है तो आप प्लीज़ एक पेन और नोटबुक लेके बैठिए, जिससे आप ये नोट करते जाएं कि सिलेबस आएगा एग्ज़ाम में, कितना टाइम आपको मिलेगा क्वेश्चन पेपर करने के लिए, कितने क्वेश्चंस आपको करने के लिए आएंगे और उसके लिए आपको कितने मार्क्स मिलेंगे। पूरा पेपर ऑब्जेक्टिव होगा, ये तो पहले से ही आप शायद जानते होंगे, लेकिन इसके लिए आपको टाइम कितना मिलेगा, 1 आवर मिलेंगे या 2 आवर मिलेंगे, ये तो बहुत कंफ्यूजन है। आप सोच रहे होंगे कम से कम 2 घंटे तो मिलेंगे ना, लेकिन आपको इसके लिए मिलने वाले हैं ओनली 90 मिनट्स। और 90 मिनट्स में आपको कितने क्वेश्चन करने हैं? 50 क्वेश्चंस आपको 90 मिनट्स में करने हैं, सभी ऑब्जेक्टिव हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मार्क्स भी 50 मिल जाएंगे। नो, आपको मार्क्स 50 नहीं मिलने वाले, मार्क्स मिलने वाले हैं ओनली 40। 50 क्वेश्चंस के लिए आपको 40 मार्क्स मिलने वाले हैं, मतलब एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क का भी नहीं है। तो अब आपको ये क्लियर हो चुका है कि टाइम मिलेंगे 90 मिनट्स, क्वेश्चंस मिलेंगे 50 और मार्क्स होंगे उनके लिए 40। लेकिन अब ये देखना है कि ये सेक्शंस इसमें कितने होंगे, सेक्शन वाइज आपको कितने कितने क्वेश्चंस करने होंगे। तो इसमें आएंगे आपके 3 सेक्शंस। यस, 3 सेक्शंस। अब हम देखते हैं ये सेक्शंस कौन कौन से होंगे। फर्स्ट सेक्शन है रीडिंग सेक्शन। रीडिंग सेक्शन में आपको 18 क्वेश्चंस मिलेंगे। 18 क्वेश्चन में से आपको 14 के आंसर देने होंगे। आपको 2 पैसेज मिलेंगे। फर्स्ट पैसेज में आपके 10 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें से आपको 8 के आंसर देने होंगे। दोनों के लिए आपको सेपरेट इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे, उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके आपको आंसर देने होंगे। सेकंड पैसेज में आपको 8 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें से आपको 6 आंसर करने होंगे। वाओ, इट इज़ गुड कि आपको चॉइस भी मिल रही है और 4 ऑप्शंस तो आपको मिलेंगे ही, तो हो गया ना इजी। अब दूसरा सेक्शन है ग्रामर एंड राइटिंग। इसमें आपको टोटल 10 क्वेश्चंस करने हैं। 10 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। ग्रामर के आपको 6 क्वेश्चन मिलेंगे। जो आपका ग्रामर का सिलेबस है उसमें से आपके 4 जिसमें ऑप्शंस होंगे, ऐसे 6 क्वेश्चंस आएंगे। उसमें से आपको 5 अटेम्प्ट करने हैं, एक आपको छोड़ना पड़ेगा। अब दूसरी चीज़ आती है राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन में फॉर्मल लेटर आएगा। फॉर्मल लेटर का आपको एक टॉपिक दिया हुआ होगा, उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे उसमें, जिसमें 4 ऑप्शंस होंगे हर क्वेश्चन में, और आपको उसके अकॉर्डिंग आंसर करना है। इसमें भी आपको 6 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें से आपको 5 अटेंड करने हैं। एक क्वेश्चन आपको नहीं भी आता होगा तो चलेगा। 4 ऑप्शंस आपके होंगे ही। इस तरीके से ग्रामर के 5 क्वेश्चंस और 5 क्वेश्चंस राइटिंग के आपको इस सेक्शन में टोटल 10 क्वेश्चंस करने हैं। अब जो थर्ड सेक्शन है लिटरेचर का, वो बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें 26 क्वेश्चंस आपको करने हैं। इसमें आपकी जो टेक्स्ट बुक हैं उसमें से एक्सट्रैक्ट आएंगे और उनके ऊपर जो क्वेश्चंस बेस्ड आएंगे वो आपको अटेम्प्ट करने हैं। इसमें 5 सब डिविजन्स होंगे, 5, 6, 7, 8, 9, इस तरीके से सब डिविजन्स होंगे। तो जो 4 सब डिविजन्स हैं उनमें एक एक एक्सट्रैक्ट आएगा, जिसके अकॉर्डिंग आपको 5 क्वेश्चंस दिए हुए होंगे। हर एक्सट्रैक्ट के बाद में 5 क्वेश्चंस होंगे और उनके ऑप्शंस होंगे, तो उनको आपको करना है। और जो 9th जो है सेक्शन होगा, सब डिवीज़न होगा,
उसका जो है उसमें 10 क्वेश्चंस आपको दिए हुए होंगे। तो टोटल आपको 30 क्वेश्चंस मिल जाएंगे इस सेक्शन में, लिटरेचर सेक्शन में 30 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें से आपको 26 के आंसर करने हैं। तो इसमें भी आपके पास चॉइस है, 4 ऑप्शंस सभी क्वेश्चंस के लिए हैं। इक्वल मार्किंग होगी सारे ही क्वेश्चंस की, सारे जितने भी आपके सेक्शंस हैं, रीडिंग सेक्शन, ग्रामर एंड राइटिंग सेक्शन, लिटरेचर सेक्शन, सब में आपके इक्वल जो है मार्क डिवीज़न है क्वेश्चन के लिए, और सब में आपको चॉइस भी मिल रही है। तो इस तरीके से आप अच्छे तरीके से जो प्रिपरेशन अभी से करेंगे तो आप सभी क्वेश्चंस के आंसर प्रॉपर दे पाएंगे, और मार्क स्कीम को और सेक्शंस को ध्यान में रखते हुए आप तैयारी करेंगे लिटरेचर सेक्शन की। आपको बहुत अच्छी तरह तैयारी करनी पड़ेगी, अपनी टेक्स्ट बुक की रीडिंग अच्छी तरह करनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें से एक्सट्रैक्ट आएंगे और उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन के आंसर करने होंगे। तो रीडिंग करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आपको 50 क्वेश्चंस करने होंगे, 40 मार्क्स आपको उसके लिए मिलेंगे, और टाइम कितना मिलेगा, 90 मिनट्स। तो एक चीज़ और मार्किंग स्कीम में इसमें बहुत अच्छी है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप ये वीडियो अभी देखते रहिएगा, क्योंकि हम आपको फर्स्ट टर्म एग्जाम का क्लास 10th का इंग्लिश का सिलेबस और बताएंगे, आपको क्लियर करेंगे कि कौन कौन से चैप्टर्स आपको किसमें करने हैं। तो अब हम देखते हैं फर्स्ट टर्म एग्जाम्स का इंग्लिश का क्लास 10th का सिलेबस क्या है। पहले है रीडिंग सेक्शन। रीडिंग सेक्शन में हमने आपको बताया था कि 2 पैसेज आएंगे, तो वो इस तरह से आएंगे। पहला होगा डिस्कर्सिव पैसेज, जो 400 से 450 वर्ड्स का होगा। सेकंड होगा केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज, जिसमें क्या होगा, विद विजुअल इनपुट और स्टैटिस्टिकल डेटा और चार्ट एक्सेट्रा, और ये 300 से 350 वर्ड्स का होगा। तो ये 2 टाइप के पैसेज आपको रीडिंग सेक्शन में मिलेंगे। और राइटिंग स्किल में आपको क्या करना है, हमने बताया था आपको कि फॉर्मल लेटर का टॉपिक मिलेगा आपको। तो ये देखिए, फॉर्मल लेटर बेस्ड ऑन ए गिवन सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन पे आपको फॉर्मल लेटर मिल सकता है। इसमें क्या होगा, लेटर टू द एडिटर हो सकता है, लेटर ऑफ कंप्लेंट हो सकता है, ऑफिशियल कंप्लेंट, लेटर ऑफ द कंप्लेंट बिजनेस। ये 3 आपके इसमें फॉर्मल लेटर में सिचुएशन जो भी होगी उसके अकॉर्डिंग आपको टॉपिक दिया हुआ होगा, और उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ग्रामर सेक्शन में इसमें क्या क्या टॉपिक्स आने वाले हैं। तो ग्रामर में आने वाले हैं आपके टेंसेस, मॉडल्स, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड, डिटर्मिनर, रिपोर्टेड स्पीच, कमांड्स एंड रिक्वेस्ट्स, स्टेटमेंट्स एंड क्वेश्चंस। तो ग्रामर की जो हमारी सीरीज चल रही है टेंसेस, हम ऑलरेडी उसमें स्टार्ट कर चुके हैं। अगर आपने हमारा वीडियो नहीं देखा हो टेंसेस का, तो उसे अब देख सकते हैं आप। और आगे भी इस तरीके से हम ग्रामर के चैप्टर आपके अकॉर्डिंग, जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग लेते रहेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जिससे कि आप टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन में देखते रहें कि हम कौन से चैप्टर करा रहे हैं, और आप उसके अकॉर्डिंग हमसे ट्यूनिंग रखें। अब ये देखते हैं कि लिटरेचर सेक्शन में कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं। लिटरेचर में फर्स्ट फ्लाइट बुक में से आ रहे हैं आपके अ लेटर टू गॉड, नेल्सन मंडेला, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, द 100 ड्रेसेस 1, द 100 ड्रेसेस 2। ये आपके प्रोज के चैप्टर्स हैं। और पोएम्स में से कौन से आ रहे हैं, डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, अ टाइगर इन द जू, द बॉल पोएम। ये आपके 4 पोएम्स आएंगे फर्स्ट टर्म एग्जाम में। और जो आपकी बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उसमें से 3 चैप्टर्स आ रहे हैं, अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, द थीव्स स्टोरी, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो ये आपका लिटरेचर का सिलेबस है फर्स्ट टर्म एग्जाम का, जो आपको प्रिपेयर करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब तक आपके समझ में आ ही चुका होगा कि कैसे सैंपल क्वेश्चन पेपर में आपका बताया है सिलेबस क्या है, कितना टाइम मिलेगा आपको पेपर में, कितने क्वेश्चंस करने होंगे, उसके लिए कितने मार्क्स मिलेंगे, आपको चॉइसेस मिलेंगी,
नो नेगेटिव मार्किंग, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। तो आप इसको शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे उनके लिए भी एग्जाम्स में कुछ हेल्प हो जाए। और हमारे चैनल स्टडी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को सब्सक्राइब करिएगा। बाय।